start arithmetic progression chapter. Next video, next exercise in that last exercise के साथ. तो ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज नंबर आपका 3.4 है. 3.4 इसमें देखो वर्बल क्वेश्चंस दिया हुआ है, पी और एसपी से रिलेटेड यानी टर्म नंबर टीएन एंड एसएन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने डाला, सानिका स्टार्ट सेविंग स्टार्ट करती है बंदी कितना 10 रुपया, 11 रुपया एंड 12 रुपया से. 1 बाय 1 डेली जैसा जैसा पास हो रहा है रुपया बढ़ते जा रहा है. 10 आज ने आपने 10 जमा किया, कल 11 जमा किया, ऐसा ही. फ्रॉम कब से स्टार्ट करी? 1 जनवरी 2016, ये साल के यानी कि साल के पहले दिन से स्टार्ट करी. तो टिल कब तक जमा करी? 31 दिसंबर 2016 तक यानी साल के आखिर तक. टोटल सेविंग कितना होगा वो निकालना है. तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें जो जो गिवन है वो लिख लो आप आंसर के अंदर. तो गिवन इसके अंदर क्या है देखो. तो सबसे पहले तो a यानी फर्स्ट टर्म a कितना दिखा है आपको 10. देन डिफरेंस यानी कि आपका क्या था कॉमन डिफरेंस बराबर. तो d इज इक्वल टू क्या कहता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू कितना है आपका 1. देन उसके बाद यहाँ n चाहिए तो n यहाँ पर कितना रहेगा 366 डेज. कैसा 366 डेज कैसा? तो ये साल जो है 2016 आपका लीप ईयर है. कौन सा ईयर है? लीप ईयर है. तो लीप ईयर में फैब का मंथ 29 का होता है, इस वजह से 366 हो जाता है. ऐसा नॉर्मल साल आपका कितना दिन का रहता है? 365 दिन का रहता है. बट जो साल लीप ईयर रहता है वो 366 का रहता है. कैसे आइडेंटिफाई कर? तो लीप ईयर आप लोग को पता होना चाहिए. तो जो साल डिविजिबल बाय 4 रहे उसको लीप ईयर बोलते हैं. अदरवाइज जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है इन परफेक्ट फ्रैक्शन में उसको लीप ईयर नहीं बोलते हैं. अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या पूछा. टोटल सेव पूछा यानी एसएन पूछा है. टोटल सेविंग सब कुछ मिल गया तो एसएन का फार्मूला अप्लाई करेंगे आप. तो एसएन इज इक्वल टू फार्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d. अब उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो जो जो दिया है. एस n कितना है 360, n 366 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a आपका 10 प्लस n 366 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिफरेंस कितना है 1. ओके 2 से डिवाइड हो रहा है काट देते हैं हम लोग. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6. 10 से मल्टीप्लाई 10 2 जा 20 प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 365 ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई बाय 1. ओके देन आगे चले तो 183 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 बन जाए 365. देन अब इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करते तो मल्टीप्लाई लगाते दोनों को प्लस करेंगे तो 385. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो टोटल सेविंग रहेगा. तो देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सानिका रुपीज जो आएगा आपका आंसर यहाँ पर फिल करोगे मल्टीप्लाई कर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले सुन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सुनो. A man borrow 8,000 rupees and agree to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installment. Each installment being less than, what याद रखो, less than the preceding 1/40 rupees. Find the amount of first and last installment. तो देखो इन शॉर्ट में मैंने लिखा borrow किया कितना 8,000 यानी borrowing amount है एंड इंटरेस्ट 1360. तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है एसएन हो जाता है. क्या हो जाता है? तो एसएन इज इक्वल टू 8000 प्लस 1360 यानी 1316 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9360. दोनों को प्लस कर दिए. ओके देन उसके बाद आगे चले तो इंस्टॉलमेंट वो आपका एन है. एन टोटल इंस्टॉलमेंट में बोला पे करेगा एंड कॉमन डिफरेंस बोला था लेस देन बोला था. इसके लिए डी इज इक्वल टू -40 लिए. ए पूछा है एंड टीएन पूछा है. तो अब यहाँ एस गिवन है ए नहीं दिया है तो पहले एसएन का फार्मूला अप्लाई करोगे. तो देखो एसएन का फार्मूला जो अभी अप्लाई किए थे तो एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d. सब्स्टिट्यूट कर दो. एसएन कितना दिया आपका
यहाँ आ जाएगा 8000, एन आपका 12 दिया अपॉन 6, सॉरी 8000 नहीं 9360, वो टोटल जो है ये आपका एसएन 9360 मल्टीप्लाई 2, ए नहीं दिया हुआ है, एन आपका 12 माइनस 1 डिफरेंस माइनस 40 ब्रैकेट में लिखो बिकॉज नेगेटिव नंबर है, ये सब चीजों को आप याद रखो। 6 के टेबल से डिवाइड होता है, डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम। 6 2 12, अंदर जो बचा लिखो, माइनस करो, कितना बचा 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40 इनटू ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड होएगा तो 9360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बचा 2a प्लस, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 11 4 जा 44, 2 से ये डिवाइड होगा तो डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 0 इज इक्वल टू 2000 माइनस 440, 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, देखो 2 4 जा 8, 1 बचा कैरी, 2 6 जा 12, फिर से 1 बचा, 2 8 जा 16। अब ये माइनस इधर आकर क्या होगा आपका प्लस, तो 4680 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। अब ये करोगे प्लस, दोनों को प्लस करे तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, देखो क्या यहाँ फार्मूले में 2 था तो आप 2 ही लोगे, 2 6 जा 12 तो यहाँ 6 आएगा, एंड देन यहाँ भी 6 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे ये चेंज होएगा, ये गलती हो गई थी, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 33, तो 1560, दोनों को प्लस करें तो आ गया आपका 2000 इज इक्वल टू 2a। अब 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो a कितना आ गया आपका, देखो यहाँ पर a कितना आ गया 1000, डिवाइड करें 2 से तो a 1000 आ गया, तो फर्स्ट आ चुका। अब tn निकालना है तो tn का फार्मूला, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। अब रख दो, a आ गया आपका 1000 प्लस n दिया आपका 12, वही सेम रहेगा, माइनस 1 डिफरेंस भी वही सेम रहेगा, क्या था आपका माइनस 40 जो ये था। अब सॉल्व, 1000 प्लस बचा माइनस करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये 1000 प्लस माइनस माइनस 4, 11 4 जा 44 माइनस करे तो ये आ गया आपका 560। तो आंसर इन वर्ड में लिखोगे, आंसर इन वर्ड में क्या लिखोगे, फर्स्ट पूछा था तो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कितना आया 1000 रुपीज, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 560। हो गया आंसर फाइनल। ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन बोरोइंग का आएगा, तो याद रखा बोरिंग मींस आपने किसी से कर्जा लिया, देन उसके साथ कभी इंटरेस्ट दिया, तो क्वेश्चन के अंदर कर्जा और इंटरेस्ट दोनों रहे, यानी कर्जा और सूद दोनों रहे तो प्लस कर देते तो ऐसा नहीं हो जाता है। या किसी क्वेश्चन के अंदर सूद नहीं दिया रहता, सूद नहीं दिया है तो जो आपने बोरिंग यानी कर्ज का अमाउंट दिया वही एसएन होगा, एंड देन आगे कंटिन्यूअसली ऐसा ही करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुनो क्या बोला है। Sachin invests in a national saving certificate scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, 7,000. In the third year, 9,000 and so on. इसी तरीके से इन्वेस्ट करता रहेगा। Find the total amount that he invest in 12 years. Total amount पूछा है कि उसने 12 साल में जो इन्वेस्ट किया वो बताओ कितने होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो देखो लिखा, सचिन इन्वेस्ट करा एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर पहले साल 5,000, तो देखो मिल गया आपका ए आपको यहाँ से मिल गया, ए कितना है 5,000। डिफरेंस निकालना है तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट माइनस प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, तो कितना आ गया आपका 2,000, एंड देन एन कितना है, कितने साल इन्वेस्ट करेगा 12 साल, तो एन 12। टोटल पूछा यानी देखिए आपका एसएन पूछा है, क्या पूछा आपका एसएन हाउ मच, तो एसएन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो फिर से यहाँ पर एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a
प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। अप्लाई n कितना आपका 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना 5000 प्लस n 12 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी कितना आपका 2000। देन डिवाइड करेंगे तो 2 6 या 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000 प्लस माइनस करें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2000। आगे चले तो 6 ब्रैकेट 10000 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करें 11 2 22 यानी 2200। दोनों को प्लस करके ब्रैकेट ओपन तो 10 2 12200 मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा आपको वर्ड में लिखना है। तो आंसर वर्ड में क्या लिखना है? देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ Sachin is rupees। जो यहाँ आंसर आएगा वही आंसर आपको वहां लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनो। देयर इज एन ऑडिटोरियम with 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in the second row, and 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. दो चीज पूछा है। पहला पूछा 15th रो में कितने सीट है, दूसरा टोटल सीट ऑडिटोरियम में कितने हैं। तो देखो यहाँ पर मिल गया, पहले आपको A मिल गया। A कितना है आपका 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। डिफरेंस निकालना है तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना आ गया आपका 2। तो पहला क्या पूछा T15, क्या पूछा आपका T15। तो इसमें n कितना आपको नीचे दिया हुआ है 15 दिख रहा है। तो यहाँ पर Tn अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? तो Tn इज इक्वल टू A प्लस फॉर्मूला n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D। तो T15 A कितना आपका 20 n 15 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D2। तो 20 प्लस माइनस करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 20 प्लस 14 2 जा 28, दोनों को प्लस करें तो 48 सीट्स। कितना आ गया आपका? पहला 48 सीट्स आ गया। दूसरा क्या पूछा? ये दोनों सेम रहेगा, बट दूसरा क्या पूछा आपका S27। क्या पूछा है? तो अब बताओ इसमें n कितना है? तो इसमें n 27 है। तो अब यहाँ Sn का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 bracket close d is equal to n कितना आपका 27 upon 2 multiply 2 multiply a कितना आपका 20 plus n 27 minus 1 d कितना आपका 2। ओके, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट पे मत डिवाइड करो, एग्जैक्ट नंबर रहने दो। 22 जा 40 प्लस माइनस करो, बचा 26 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर वाला। फिर 27 अपॉन 2 ब्रैकेट 40 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 26 2 जा 52। देन दोनों को प्लस करेंगे 27 अपॉन 2 प्लस इनटू करेंगे तो 92। कितना आ गया आपका? प्लस किया दोनों को 92, अब 2 से डिवाइड कर दो तो 27 मल्टीप्लाई बाय 46 एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आएगा। तो आंसर वर्बली लिखोगे, वर्ड में क्या लिखोगे? देयरफॉर सीट्स इन 15th रो कितना आया 48 एंड दूसरा टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम इज जितना आंसर यहाँ है तो वो आंसर आपको वहां लिखना रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 रीडिंग वर इन एपी, मतलब जो भी रीडिंग सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 सेंटीग्रेड मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। सामने लिखा हूं, आपको बताता हूं कंडीशन। फिर आगे बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे was -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 डेज। मतलब वेडनेसडे का दिया है, बाकी 5 का पूछा है और दिया हुआ है 2 कंडीशन। तो यहाँ पर मंडे टू सैटरडे तो 5 कॉन्सेक्यूटिव डेज है। तो आंसर देखो कैसा लेंगे इसका आंसर। तो लेट
6 consecutive days आर, पहले लेंगे ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, छठा ए प्लस 5d। ये हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देखो लिख रहा हूं, ये किसका हो गया आपका मंडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये हो गया आपका थर्सडे, ये हो गया आपका फ्राइडे एंड देन ये हो गया आपका सैटरडे। क्या कौन सा डे? तो पांचों कॉन्सेक्यूटिव डेज थे तो सबको ले लिया मैंने। अब कंडीशन देखो यहाँ पर क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, मंडे एंड सैटरडे, सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 मोर देन। तो मंडे का देखो क्या है ए, प्लस सैटरडे का देखो क्या है ए प्लस 5d इज इक्वल टू 5 मोर देन, यानी 5 सेंटीग्रेड ज्यादा है किसके, ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड, तो ट्यूसडे का क्या था आपका a प्लस डी एंड सैटरडे का a प्लस 5d। जो कंडीशन उसको रख दीजिएगा, ओके। देन आता है प्लस कर लो, a प्लस a कितना हो गया आपका 2a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये 5 वैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ भी a प्लस a 2a 5d प्लस d क्या हो गया आपका 6d, क्या हो गया आपका 6d। तो 2a कैंसिल हो गया तो बचा आपका 5d इज इक्वल टू 5 प्लस 6d, ओके। तो अब d के साइड नंबर को ले जाएंगे, सम के साइड सम को ले जाएंगे नंबर को, तो 5d माइनस 6d इज इक्वल टू 5, तो माइनस d इज इक्वल टू, यानी माइनस 6 में से 5 निकाले तो बचा माइनस 1, तो d इज इक्वल टू माइनस, तो d आ गया आपका, d आपका आ गया। तो अब d आ गया आपका। अब वहां पर देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -3, वेडनेसडे का क्या था -3, सेकंड कंडीशन। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे है क्या a प्लस 2d इज इक्वल टू -30, d आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -10 इज इक्वल टू -30, तो a प्लस मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -10 टू ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20 इज इक्वल टू -30। अब वहां आ जाते हैं, तो -20 वहां का क्या आएगा प्लस, तो a इज इक्वल टू -30 प्लस 20, तो a इज इक्वल टू क्या आया -10, a यानी मंडे का टेम्परेचर आ गया। अब बाकी का टेम्परेचर a भी आ गया, d भी आ गया, बाकी डेज का टेम्परेचर निकाल दो, तो नेक्स्ट 5 डेज टेम्परेचर, ओके। तो मंडे टेम्परेचर, तो मंडे का a था, तो a कितना है -10, देन ट्यूसडे, ट्यूसडेज टेम्परेचर, तो ट्यूसडे का क्या था आपका a प्लस d, a आया आपका -10 प्लस d आपका आया -5, तो दोनों माइनस है तो कितना आ जाएगा -15। चल आता है ट्यूसडे का, वेडनेसडे का दिया था, बात है थर्सडे, थर्सडे टेम्परेचर, थर्सडे क्या था a प्लस 3d, तो a -10 प्लस 3 मल्टीप्लाई d -5, तो -10 -15 इज इक्वल टू हो जाएगा -25, ठीक है। देन फ्राइडे, फ्राइडे टेम्परेचर, तो फ्राइडे का a प्लस 4d, तो a -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -10 -20 इज इक्वल टू हो जाएगा -30, 5 4 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4 ज़ा 20, तो ये फ्राइडे का, सॉरी 3, हाँ ओके ओके 4 था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो 4 5 ज़ा 20 एंड 10 -30,
सैटरडे, सैटरडे टेम्परेचर, सैटरडे का क्या था a प्लस 5d, तो a माइनस 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, तो माइनस 10 माइनस 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा माइनस 35। तो 500 दिन का टेम्परेचर आ गया। तो वर्ड में लिख दोगे आप टेम्परेचर, कैसा वर्ड में लिखोगे आप, तो देयरफॉर a प्लस 2d, सॉरी यहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक, देखो यहाँ पर d माइनस 5 था, तो ये माइनस 10 होएगा, करेक्शन, माइनस 10 इधर आकर आपको प्लस 10 होगा, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस 20, क्या बचेगा आपका 20, तो a माइनस 20, यहाँ भी माइनस 20 माइनस 5 तो माइनस 25, फिर यहाँ पर भी माइनस 20 माइनस 15 तो माइनस 35, देन यहाँ भी माइनस 20, तो यहाँ भी माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 40, यहाँ माइनस 20, यहाँ भी माइनस 20, तो हो जाएगा माइनस 45। प्रिंटिंग मिस्टेक से करेक्ट हो गई। अब ध्यान से लिखोगे द टेम्परेचर ऑफ 5 days आर, कितना कितना आया, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, माइनस 25, माइनस 35, माइनस 40 एंड देन माइनस 45। ओके, ये कारगिल कह रहा है यहाँ बहुत ठंडी रहती है इसलिए नेगेटिव आया। लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सुनो क्या बोलता है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 3 tree plantation program was arranged on a land which is rectangular in shape, shape में rectangular है। Trees are planted such that, उसमें लगाया कैसे जाएगा पे, in the first row there is one tree, first row में एक tree, in the second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees and so on, ऐसे ही। Find the total number of trees in the 25th row, कितना 25th row। तो अब यहाँ पर देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले रो में 1 पेड़, दूसरे रो में 2 पेड़, तीसरे रो में 3 पेड़, ऐसा रो जैसा इंक्रीज होगा पेड़ भी इंक्रीज होता जाएगा। तो बताओ इसमें a कितना है, सिंपल सा दिख रहा है 1 है फर्स्ट, एंड डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी 2 माइनस 1, तो ये भी कितना आया, एंड टोटल कितने रो है, टोटल कितने रो है 25, तो टोटल 25, तो s 25 पूछा है, यानी n इज इक्वल टू 25। एसएन का फार्मूला यहाँ भी लगेगा, तो एसएन का फार्मूला आगे सॉल्व करें, तो एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n 25 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई a1 प्लस n 25 माइनस 1 b1। ओके, डिवाइड मत करो पॉइंट में लाने के लिए, एग्जैक्ट नंबर लेंगे, 2 1 जा 2, माइनस करो 24 इंटू 1, तो 24 1 जा 24 होगा बराबर, एंड देन दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 25 अपॉन 2 इंटू 26, 2 के टेबल से काटो, 25 मल्टीप्लाई बाई 13, एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा। तो आंसर वर्ड वाली लिखोगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर, जो आंसर यहाँ आएगा वो आंसर यहाँ पे। ओके, तो आज के क्वेश्चन के अंदर इतना ही, 6 वर्बल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जैसा सॉल्व किया, एसएन का फार्मूला, यहाँ टोटल पूछ रहा है, सम पूछ रहा है तो एसएन, जहाँ पर टर्म पूछ रहा है तो टीएन, और जहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिया हुआ है, कंडीशंस दिया हुआ है, तो वहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स वाला जैसा प्रीवियस कारगिल का गया ऐसा ही क्वेश्चन करना है। तो ये चैप्टर आप लोग का वाइंड अप होता है, न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे। ओके।